नगर पालिका परिषद चंबा के सभासदों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने कहा कि उनकी 8 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सोमवार को करीब 11 बजे नगर पालिका परिषद चंबा के सभासद पालिका के गेट पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने धरना दिया और पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभासदों ने कहा कि पालिका की कार्यप्रणाली सही नहीं है। वे जो सुझाव और पत्र पालिका को देते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइटों को बाजार दर से अधिक मूल्य पर क्रय किया गया है, जो कि गलत है। उन्होंने पुरानी टीरी रोड वार्ड नंबर 6 में कूड़ेदान के समीप नवनिर्मित पार्किंग का एस्टीमेट उपलब्ध कराने और कूड़ा उठान का ब्यौरा देने, बीते 19 जून को हुई बोर्ड बैठक के बाद वर्तमान समय तक का कुल कितना भुगतान किन मदों में हुआ उसका विवरण देने और लंबे समय से पालिका की बोर्ड बैठक क्यों नहीं हुई उसका कारण बताने की मांग की। उन्होंने 8 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने कहा पालिका प्रशासन सभासदों को विश्वास में लेकर कार्य नहीं कर रहा है, केवल मनमानी की जा रही है। पालिका सभासदों का कहना है कि उन्होंने कई बार पालिका अध्यक्ष से इस पर जांच करने की मांग की, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं दोपहर बाद धरना स्थल पहुंचे पालिका अधिशासी अधिकारी शिव कुमार सिंह चौहान ने सभी सभासदों को उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया कि जल्द इस पर कार्यवाही की जाएगी और इस पर जांच भी बिठाई जाएगी। उन्होंने कहा इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। धरना देने वालों में सभासद रघुवीर सिंह रावत, विक्रम सिंह चौहान, शक्ति प्रसाद जोशी, विजय लक्ष्मी चौहान, सुनैना शाह, गौरव नेगी, प्रशांत उनियाल, विकास बोगना आदि मौजूद थे। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। हमारी जो तमाम सभासद आप देख रहे हैं, हम मजबूर में यहाँ पे सारे के सारे 9 के 9 सभासद जो हैं यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। उसका कारण मुख्य यही है कि हमारी जो मांगे हैं, चाहे वो किसी भी रूप की मांगे, चाहे वो पथ प्रकाश से संबंधित हो, चाहे हमारे स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे निर्माण कार्यों से संबंधित हो, उन सभी बातों को जो है पालिका प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, बोर्ड बैठकों में ये बातें अपनी उठा चुके हैं और उन बातों को अनसुना किया जा रहा है। तो आज हम सारे सभासद नगर पालिका में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं और हम अगर ये हमारी बातों को बिल्कुल अनसुना करेंगे तो हम इसमें और आगे और उग्र रूप लेंगे। चाहे हमें कोर्ट में जो भी हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए हमें हर कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने अल्टीमेटम इनको दिया था। बोर्ड बैठकों में लगातार जो भ्रष्टाचार यहाँ पे पनप रहा है और जो इन लोगों को एक आदत सी बन गई है बहुत पुराने समय से भ्रष्टाचार को, लोगों को पैसे को हड़पना, लोगों को पैसे को खाना, लोगों को शोषण करना, उसके खिलाफ कई बार बोर्ड बैठकों के माध्यम से लिखित उसके शिकायत के माध्यम से हमने इनको कहा भी है और सूचना भी दी है। उसके बावजूद एक दिन हमने तालाबंदी के सांकेतिक तौर पे तालाबंदी भी की थी। उसके बाद कि जो ये भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो इसके पहले जो सोलर लाइटें जो या विद्युत के उपकरण जो यहाँ पे खरीदी गई है, जो स्ट्रीट लाइटें खरीदी गई हैं, वो बाजार दर से 3 गुने अधिक दर पे खरीदी गई हैं। सोलर लाइट जो आज मैंने अन्य जो यहाँ पे हमारा विकासखंड हौलदार से या विकासखंड चंबा हो या विकासखंड जाखंडदार हो, यहाँ पे मैंने कम से कम 15 और 20 गाँवों की RTI के माध्यम से अपनी सूचना निकाली है। गांव में जो लाइटें इससे बेहतर क्वालिटी की, इससे बेहतर अधिक पावर की लाइटें और अधिक वारंटी, यहाँ पर 3 साल की वारंटी की लाइटें ली गई है, लेकिन गांव में 5 साल की वारंटी की लाइटें ली गई है। जो गांव में जो लाइटें लगी हैं वो 18,000 रुपये की लगी हैं, लेकिन नगर क्षेत्र में वही लाइटें 45,000, उनसे निम्न क्वालिटी की, उससे घटिया क्वालिटी की 45,000 रुपये की, यानी कि कुल मिला के टोटल 3 गुना अधिक दर पर खरीदी गई हैं। जो लाइटें हमने जब पिछले बार जब यहाँ पे हमारा बोर्ड पहली बार आया था, स्ट्रीट लाइटें हमने जब पहले बार ओपन टेंडर करवाया था, जो चूँकि इन लोगों की आदत बनी हुई थी, हमने ओपन टेंडर कराया। जो लाइटें जिनका ओपन टेंडर में के माध्यम से 2400 रुपये का जो रेट यहाँ पे तय हुआ था या टेंडर के माध्यम से खुला था, उन्हीं लाइटों को आज 5800 और 6000 रुपये में खरीदा जा रहा है। इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार यहाँ पे पनप रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं।
और जब बोर्ड के द्वारा बार बार इनको लिखा गया, शिकायत की गई है, तो ये बोर्ड को गुमराह करने के लिए हर बार एक वो कर देते हैं कि शासन के द्वारा एक पत्र आया है और उस पत्र के माध्यम से जेम पोर्टल से ही खरीदना आवश्यक है। मैंने कहा है कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और कुछ मामलों पे ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। वो है नगर, जो हमारा जो उत्तर प्रदेश का नगर निगम एक्ट है जो हमारा, उसके तहत ये केवल धारा 95, धारा 127 और धारा 153, 235 में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, जबकि धारा 297 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम धारा 297 में हमें अधिकार है। इस प्रकार का जो बोर्ड तय करेगा वही कार्य किया जाएगा और उसी प्रकार से कार्य करवाया जाएगा। ये हमारा अधिकार है और हमारे अधिकारों का जब हनन हुआ है तो आज हमें मजबूरन यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक जनप्रतिनिधि को जो आवाज़ है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और जनप्रतिनिधि जो आवाज़ उठा रहा है वो जन जन की उठा रहा है। और हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो हमने लोगों से वादा किया था कि हम जो सार्वजनिक काम होंगे हम आप लोगों के करके देंगे, और उन्हीं कामों की जब अनदेखी होती है तो मजबूरन मेरा ये दूसरा कार्यकाल है। पूर्व में भी मैं यहाँ पर नामी सभासद के रूप में रहा और उस कार्यकाल में भी यही प्रशासन था और उस समय अच्छा काम हुआ। पर इस वर्तमान में देखा जा रहा है हमको 3 साल यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं और 3 साल में जनता के कार्यों की अनदेखी की जा रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन ने तुरंत हमारे जो जितने भी बिंदु हैं इन पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें इस आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने अध्यक्ष जी से भी कई बार बोर्ड के माध्यम से ये अनुरोध किया कि इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बाजार दर से अगर अधिक पर आप क्रय कर रहे हैं तो नुकसान इसमें जनता के पैसे का है। और सवाल इस बात का नहीं कि ये सरकारी पैसा है, सवाल इस बात का कि सरकारी जो धन होता है वो जनता का पैसा होता है और अगर जनता के पैसे की ऐसी बंदर बांट की जाएगी तो ये हमें बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है। और जिसके विरोध में आज समस्त सभासदों ने यहाँ पर धरना दिया है। और ये कोई ज़रूरी नहीं था कि हमें कोई इस तरह से मजबूर नहीं थे कि हमें धरना देना पड़ता, पर जब हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा, जनप्रतिनिधि की आवाज़ को दबाया जाएगा तो मजबूरन हमें धरना देना होगा। जी, हमारे वैसे तो बेसिकली नगर पालिका में जो मुद्दे होते हैं सफाई से संबंधित, पथ प्रकाश से संबंधित एवं निर्माण से संबंधित होते हैं। तो हमारे तीनों बूथों पर छोटे छोटे बिंदु हैं, 5-7 बिंदु जिन्हें हमें आपके सम्मुख रखा है। सर्वप्रथम तो जैसे कि हमारे रघुवीर भाई साहब ने कहा कि जो लाइटें 45,000 रुपये की एक लाइट खरीदी गई है वो किन आधारों पर खड़े, और ये जेम पोर्टल क्या है, हमने इनसे लिखित रूप में भी शिकायत की थी कि 45,000 की लाइट का यह मुद्दा काफ़ी टाइम पहले उठाया था, हो गए हैं 2 साल से लगातार हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपने किस आधार पर खरीदी है। बोलते हैं जेम पोर्टल हमारे पास एक आखिरी उपाय है, उसी से हम खरीदते हैं, उसमें जो सबसे कम रेट थी तो उनके आधार पर हमने खरीदा है। तो हमने इनसे ये बोला जब ग्राम पंचायतों में और जगह 15 से 25 के बीच में शायद ये लाइट है, हमारे ही क्यों इतनी ज़्यादा दरी हमने क्यों दी है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। अभी तक इन्होंने हमें कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया उसकी तरफ से, और हमें समय समय पर हमें खुद से स्वतः से जगाना पड़ता है कि भाई बोर्ड बैठक करो, चर्चाएं करो किसी चीज़ पे। ये हमारी किसी भी बात को नहीं सुनता है, कभी नहीं। हम 3 साल से लगातार इनसे मौखिक रूप से, लिखित रूप से हर समस्या इनको उल्टम सॉल्यूशन भी बताते हैं इन्हें कि भाई इस तरह से करें, कुछ ऐसा काम करें ताकि हम सबका कहने के लिए तो हमारे पूरे जितना भी पूरा नगर पालिका में हमारा बोर्ड है वायु युवा है, ठीक है, युवा संचार होने के बावजूद भी हमारे देखिए आप समझ ही रहे हैं कितना डाउन जा रहे हैं हम लोग हर चीज़ में। निर्माण कार्यों में हमारे निर्माण कार्यों को कभी समय से नहीं किया जाता है, पता नहीं किस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं, आचार संहिता का वेट कर रहे हैं कि ताकि ये काम आगे बढ़े ना, ठीक है। तो बस हमारे यही मुद्दे हैं, सफाई से संबंधित, पथ प्रकाश से संबंधित और निर्माण से। यहाँ पर आज हमारी पीड़ा कई दिन से चल रही है, लेकिन उस पीड़ा को न सुना जा रहा है और यहाँ पर हम अपनी जनता के लिए लड़ते हैं, न कि एक अपने पर्सनल मुद्दों के लिए। यहाँ जनता ने हमें नहीं भेजा है और जनता के लिए हमारा लड़ना आज इन्हें खराब लग रहा है। कई दिनों से यह पीड़ा चल रही थी, लेकिन जब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो आज हमें मजबूरन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और मैं पथ प्रकाश समिति का अध्यक्ष के नाते जो पथ प्रकाश में जो स्ट्रीट लाइटें और आपके सोलर लाइटें एकदम घटिया क्वालिटी की आ रही हैं, जिसकी सूचना मुझे नहीं दी जाती है, और उनका जब ऑनलाइन हम उसका रेट देखते हैं तो
वो उससे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ये खरीद रहे हैं। इसके पीछे क्या साजिश है मेरी समझ में बात नहीं आती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, जनता के पैसों को ऐसे ही डकारते रहे, तो हमें आगे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और जनता के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। धन्यवाद। आज जो हम सभी यहाँ पे वार्ड सदस्य धरने पर बैठे हैं, इसका जो मुख्य कारण है ये जो जन समस्याओं, जो जनता की समस्याएं, इनकी अनदेखी करना। अनदेखी किस प्रकार करना कि जो नगर पालिका प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में इतना विलीन हो चुका है कि ये जो भी हमारी जन समस्याएं हैं इनको एकदम पूरी तरीके से नकार दिया जा रहा है। यहाँ पे जो भी हम प्रस्ताव दिए जाते हैं हमें हमारे द्वारा बोर्ड बैठक में, तो उन सभी प्रस्तावों को एक तरीके से पूरी तरीके से खारिज किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि बड़े भाई रघुवीर रावत जी ने कहा था, अभी बताया है कि जो लाइटें खरीदी गई हैं तो बाजार दर से उसको 4 गुने रेट पे खरीदी गई है। तो इसी से पता लगता है कि यहाँ पे जो नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार का जो एक माहौल बना है वो किस प्रकार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो उसी को रोकने के लिए आज हम सभी वार्ड सदस्यों ने ये तय किया है कि इस तरह की जो भ्रष्टाचार जो फैलाया जा रहा है इसको हम पूर्ण तरह से इस पर रोक लगाई जाए हमारे द्वारा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब लाइटों की इतनी समस्या है, एक लाइट जो सोलर लाइट है जिसको 4 गुना बाजार दर से लिया गया है, उसको ख़राब हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जब एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है तो अन्य समस्याएं जैसे निर्माण कार्य हो गए, हमारे सफाई के कार्य हो गए, इन पर तो बिल्कुल भी हम कोई इच्छा ही नहीं रख सकते हैं कि ये कभी हमारे पूरे किए जाएंगे, या आगे चलकर जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुन करके आएगा उनको भी इसी तरह से बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा और उनके सारे कार्यों को अनदेखी की जाएगी। तो इसी को लेकर के हम इस आंदोलन पर बैठे हैं। अगर यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम इस आंदोलन को आगे भी बहुत ही उग्र तरीके से इसको प्रदर्शित करेंगे और जनता के बीच रखेंगे। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तत्पर प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जनता ने जो हमें चिन्हित करके भेजा है। देखिए, मुख्य मुद्दा जो हमारा आज धरना करने का है वो है भ्रष्टाचार। और धरना आज से नहीं, पूर्व में भी कई बार आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ जनता तक भी पहुंची है, प्रशासन तक भी पहुंची है। आज का जो मुख्य हमारा जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार से नगर पालिका के अंदर पनप रहा है। यहाँ पर टैक्स कितना आ रहा है कुछ पता नहीं, वो पैसा है कहाँ, क्या वो पैसा सिर्फ बचाने के लिए रखा हुआ कि विकास कार्यों में भी लगना है। और जितने भी हमारे विकास कार्य हैं वो सारे ठप कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखोगे आप, स्वच्छता के नाम पर आप देख रहे होंगे जगह जगह भी सामने पे देखिए कितनी गंदगी है, कर क्या रही है नगर पालिका। और जब पूछा जा रहा है तो हमें दरकिनार कर दिया जा रहा है। इसी रूप में आज हम सब लोग एकत्रित होकर के, और आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं जो बार बार आप हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार तक जो आप आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धरना भी आगे बहुत लंबा जारी रहेगा और अभी बहुत से मुद्दे प्रतिदिन खुलते रहेंगे। अभी नियुक्तियां भी बहुत बड़ा प्रकरण है, वो भी हम आगे बात करेंगे उस मुद्दे में। तो देखिए, अध्यक्ष जी तो एकदम से मुझे लगता है अध्यक्ष जी ने एक धारणा बना ली है कि सभासदों को हमने दरकिनार करना है। बस ये एक बोर्ड का एक माध्यम बना रखा है हमें कि ये बस आए, बोर्ड प्रस्ताव में साइन करें और घर जाए। उसके अलावा कुछ अध्यक्ष जी का कोई सकारात्मक कार्रवाई हमारे साथ ना पूर्व में हुई है ना अभी हो रही है। इसी का हमारा बहुत बड़ा रोष है कि हमारे जो मुखिया का इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ है। जब जनप्रतिनिधियों के साथ इस नगर पालिका का इस प्रकार का व्यवहार है, आम जनता के क्या हाल होंगे, पता नहीं कितनी की ठगी करी जा रही होगी उनके साथ। देखिए, मुझे प्राप्त हुआ है इनका मांग पत्र, जिसमें इनके 8 बिंदु हैं। 8 बिंदुओं में कुछ जो नगर पालिका कार्यालय से संबंधित जितनी भी इनकी कंप्लेंट्स हैं उसको मैं अपने स्तर से दिखवाऊंगा, और जो भी कार्यालय से संबंधित कार्य हैं उनकी निष्पक्ष जांच करानी होगी तो उसकी जांच भी कराई जाएगी। फिलहाल हमने एक रोस्टर बना लिया है इसका, स्ट्रीट लाइट का अलग हमारा है, स्ट्रीट लाइट कितनी लोग लगे हैं, कितना जाना है, तो इस पर हमारा काम अभी चल रहा है। और सफाई व्यवस्था हमारी इस वक्त पहले 2 बार होती थी, वर्तमान में मैं 3 बार सफाई व्यवस्था करवा रहा हूँ इसकी, कि एक प्रथम पाली सुबह होती है, फिर दिन में होती है, फिर एक रात्रि मेले में सफाई व्यवस्था भी करवाई है। तो कुछ बिंदु हैं हमारे माननीय सभासद महोदय के कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, तो इसको भी मैं दिखवा रहा हूँ। जितने भी हमारे कर्मचारी, हमने इसका भी रोस्टर बनाया है, अलग अलग वार्डों को हमने बांट दिया है, तो अब इस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी ठीक हो जाएगा जल्दी से जल्दी।